हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव होता है, इस बार इस वीडियो में भी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी मैं लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रजिस्टर के बारे में। आपने रजिस्टर के बारे में बहुत वीडियो देखे होंगे, बहुत कुछ उनके बारे में पढ़ा भी होगा, आप रजिस्टर के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। कुछ जानकारी मैं भी आपको देना चाहूँगा कि आखिर रजिस्टर को लेकर जो हमने काफ़ी बार वर्ड सुना है, पुल अप क्या होता है और पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है, और जो हमारा रजिस्टर का वोल्टेज डिवाइडर लो है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस प्रकार से रजिस्टर करंट की गति को लो करता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और रजिस्टर क्यों जल जाती है उसके बारे में भी इस वीडियो में समझाऊंगा। और कभी किसी सेक्शन में कोई रजिस्टर जल गई है और उसका नंबर हमें पता नहीं हो तो कैसे पता करेंगे कि इस सेक्शन में कौन सी रजिस्टर लगेगी और कैसे उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम रजिस्टर के बारे में जाने इससे पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अंत में पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और जो अपने आपके फ्रेंड हैं उन्हें भी ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोले, और आप भी ज़रूर करें ताकि जो लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके। और इसके अलावा इस चैनल पे आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एलसीडी, एलईडी और इन सभी तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं, आइटम है, इनकी रिपेयरिंग के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इन सभी चीज़ों का अगर आप कोर्स भी करना चाहते हैं, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रो ओवन हो, एलसीडी, एलईडी टीवी हो, जो हमारी स्मार्ट और नॉन स्मार्ट टीवी आती है उनका भी हो, और इसके अलावा ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर, या आप जो भी अदर कोर्स इलेक्ट्रॉनिक करना चाहते हैं, एक बार स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करके आप कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। कोर्स की जानकारी में आपको आप ये पूछ सकते हैं फीस क्या है, टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा, रहने की व्यवस्था क्या है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हमारे बाहर से भी आते हैं। अगर आप भी बाहर से मतलब दिल्ली से अलग जगह से हैं तो रुकने के लिए क्या व्यवस्था है, उन सभी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अभी शुरू करते हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर के बारे में आपने बहुत सुना होगा। बोर्ड में किसी भी एक पीसीबी सर्किट में सबसे ज़्यादा रजिस्टर का ही उपयोग किया जाता है। अगर हम कंपोनेंट को लेकर देखें तो चाहे वो एसी हो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलसीडी, एलईडी टीवी, कोई भी एक सर्किट हो, चाहे लैपटॉप, डेस्कटॉप ही क्यों ना हो, इन सभी सर्किट में रजिस्टर का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। रजिस्टर के बारे में हमने नॉर्मली ये पढ़ रखा है, ये समझ रखा है कि रजिस्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रुकावट पैदा करता है, बाधित करता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम नेचुरली इसको समझे कि प्रैक्टिकली रजिस्टर काम कैसे करता है तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि रजिस्टर आखिर काम कैसे करता है। मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में ईजी रहे। यहाँ पर नॉर्मली एक रजिस्टर, जैसे मान लीजिए कि एक 12 वोल्ट का लाइन है और इसके साथ में एक रजिस्टर लगाकर किसी लाइन में आगे देता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि मैंने 12 वोल्ट की किसी, मान लीजिए कोई बैटरी है या कोई पावर सप्लाई है, वहाँ एक रजिस्टर 10 किलो ओम का कनेक्ट किया है। अब ये जो रजिस्टर पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, पहला, यहाँ पर जब ये आगे किसी और सर्किट के साथ जुड़ता है, ग्राउंड के साथ नहीं जुड़ता है, तो ये हमारा एक तरह से पुल अप रजिस्टर होता है। यानी वो रजिस्टर जो पॉजिटिव सप्लाई के साथ जुड़ता है उसे पुल अप रजिस्टर कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और, जो रजिस्टर किसी भी सप्लाई के साथ या किसी लाइन के साथ जुड़कर ग्राउंड यानी नेगेटिव लाइन के साथ जो जुड़ता है, जो हमारी नेगेटिव यानी ग्राउंड लाइन होती है उसके साथ जो रजिस्टर जुड़ता है वो हमारा पुल डाउन रजिस्टर होता है। तो यहाँ पर ये हमारा पुल अप रजिस्टर है, और ये हमारा पुल डाउन रजिस्टर है। यहाँ पर बात करें तो ये पॉजिटिव के साथ जुड़ा और ये ग्राउंड के साथ जुड़ा है, ठीक है। इसका काम है सप्लाई को आगे फॉरवर्ड में देना और इसका काम है उस सप्लाई को ग्राउंड में ड्रॉप करना, ठीक है। और इसी से हमारा एक वोल्टेज डिवाइडर बनता है। लेकिन हम थोड़ा पहले इजीली पुल अप रजिस्टर को समझते हैं कि पुल अप रजिस्टर का क्या महत्व है, ठीक है।
अब यहाँ पे बात करें पुल अप रजिस्टर का। जैसे मान लीजिए कि किसी एक बैटरी पर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। मैंने इस रजिस्टर को पॉजिटिव पिन पे जोड़ दिया है। अब मैं मल्टीमीटर द्वारा ब्लैक प्रोब को यहाँ नेगेटिव पॉइंट पे रखूँगा और रेड पॉइंट को यहाँ पे रखूँगा, तो मल्टीमीटर में मुझे कितना वोल्टेज शो करेगा। हमें यहाँ पर मल्टीमीटर में उतना ही वोल्टेज शो करेगा जितना कि इनपुट में आया है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर जब तक किसी प्रकार का लोड नहीं पड़ेगा वोल्टेज के प्रेशर या उसकी करंट की गति को धीरे नहीं करेगा। यहाँ पर रजिस्टर से अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की यानी एक लीकेज कंडीशन में चल रहे हैं, जो कि जब तक लोड यानी सर्किट में आगे कुछ जुड़ेगा नहीं, जब तक फ्री प्रेशर के अकॉर्डिंग वहाँ पर पास होंगे। तो यहाँ भी हमें 12 वोल्ट ही मिलेगा और यहाँ पे भी हमें मल्टीमीटर से चेक करने पे 12 वोल्ट मिलेगा। अब यदि मैं यहाँ मल्टीमीटर में यहाँ पर मैं इस रजिस्टर के साथ मान लीजिए एक एलईडी यूज़ करता हूँ और इस एलईडी की एक पिन को मैं ग्राउंड और दूसरी पिन को इससे जोड़ देता हूँ और ये एलईडी यहाँ पर मैंने 3 वोल्ट की यूज़ की है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये हम करते हैं। यहाँ पर जो क्लासेस होती है हमारी, यहाँ बच्चों को जब एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाया जाता है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में, जब हम उन्हें 0 लेवल से लेकर एडवांस सिखाते हैं, तो 0 लेवल में भी जो एडवांस कंपोनेंट के बारे में ट्रेनिंग होती है वो भी देते हैं। तो प्रैक्टिकली हम उसे कैसे बताते हैं, तो वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये 10 किलो ओम का रजिस्टर मैंने इस एलईडी की पॉजिटिव लाइन में जोड़ रखा है, नेगेटिव को ग्राउंड यानी इस बैटरी का जो नेगेटिव ग्राउंड होगा उसके साथ ये जुड़ा रहेगा। अब यहाँ पर एक देखें, ये एलईडी 12 वोल्ट बाय रजिस्टर प्राप्त करने पर क्या खराब हो जाएगी? यहाँ पर रजिस्टर खराब एलईडी जो है वो खराब नहीं होगा। उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है जब वो इस रजिस्टर से, जो हमारे पॉजिटिव वोल्ट है वो इस रजिस्टर से पास होते हुए जाएंगे, तो जब तक एलईडी नहीं था ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह यानी एक लीकेज कंडीशन में वहाँ पे पास हो रहा था, तो प्रेशर पे किसी प्रकार का कोई लोड नहीं आ रहा था, यानी प्रेशर यानी वोल्टेज हमारे कम नहीं हो रहे थे। जब एलईडी लगा दिया गया तो होगा क्या, एलईडी जब इंटरनल हमारा इसमें कंज्यूम करने लगेगा, एलईडी वोल्टेज कंज्यूम करेगा, तो यहाँ से क्या होता है, गति बढ़ने की होती है। तो यहाँ पर रजिस्टर क्या करता है, उसी गति को यानी करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन कैसे, गति कैसे रुकती है? एक्चुअल में रजिस्टर करंट को हीट में कन्वर्ट करता है, यानी रजिस्टर गर्म होना शुरू हो जाता है, वो उसे हीट में कन्वर्ट करने का काम करना शुरू कर देता है। अगर लोड यहाँ पर ज़्यादा है और रजिस्टर की जो साइज होती है, साइज आपको पता होगा, क्वार्टर, हाफ, 1 वाट, 2 वाट आप ये सुने होंगे, ठीक है, नैनो साइज या मार्केट में जो हमारे एसएमडी मिलते हैं उनकी। तो ये जो अलग अलग साइज होती है, ये अलग अलग साइज यहाँ पर करंट के अकॉर्डिंग सर्किट में लगाया जाता है। अब मान लीजिए कि आगे जो लोड है वो अगर हमारा कुछ ज़्यादा लोड लेने वाला है, तो लोड बढ़ने पर रजिस्टर ज़्यादा गर्म होगी और ज़्यादा गर्म होने पर जल जाती है। तो यहाँ पे नॉर्मल एक एलईडी है और नॉर्मल एक क्वार्टर वाट की एक रजिस्टर अगर हमने लगा रखी है, तो इजीली यहाँ पर रजिस्टर चाहे यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो होगा क्या कि ये जो 12 वोल्ट है उसको ये रजिस्टर क्या करेगा, हीट में कन्वर्ट करेगा। तो हीट में कन्वर्ट करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बीच में ही कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। जो गति है, जो प्रेशर है, वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर से उस पास हो ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे गति बढ़ने की कोशिश होगी वैसे वैसे ये हीट ज़्यादा बढ़ेगी और ये जो वोल्टेज है, सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे हीट में कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वोल्टेज उतने ही पास होंगे जितने की एलईडी है। जैसे एलईडी हमारी 3 वोल्ट की है, तो यहाँ पर आपको 2.5, 2.4, 2.6, 2 वोल्ट इतना ही वोल्ट मिलेगा, जो कि 3 वोल्ट से कम होगा, ज़्यादा वोल्ट नहीं होगा, ठीक है। आप मल्टीमीटर से जब आप चेक करोगे तब यहाँ पर आपको 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट इतना ही शो करेगा और एलईडी हमारी ग्लो करेगी। इस रजिस्टर की वजह से वो खराब नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एलईडी को दोबारा ओपन कर दूं, यानी इससे डिस्कनेक्ट कर दूं,
तो दोबारा आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर 12 वोल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और दोबारा एलईडी जोड़ने पर वो 12 वोल्ट वापस ड्रॉप आउट यानी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये रजिस्टर है ये कर रहा है पुल अप का काम। ये जो पुल अप होता है यानी एक तरफ से सप्लाई लेकर दूसरी तरफ वो क्या करता है, इससे पास करने का कर रहा है। तो यहाँ वो पुल का काम कर रहा है, एक तरह से बीच में पुल अप बन रहा है। ठीक है, रजिस्टर की वजह से ही एलईडी सेफ है। इसीलिए सर्किट में हमारा जो एक मदरबोर्ड होता है, हमारी जो पीसीबी होती है, वहाँ पर इसीलिए जगह जगह रजिस्टर लगाए जाते हैं। अगर किसी प्रकार से कहीं पर भी किसी रिटर्न में मान लीजिए एमसीयू किसी सर्किट माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट का है और वो किसी 12 वोल्ट के सर्किट को ऑपरेट करने की कर रहा है और वहाँ से रिटर्न में अगर 12 वोल्ट का कोई सप्लाई आ जाए तो बीच में अगर रजिस्टर कुछ हाई वैल्यू की हो जो किलो ओम में है तो वो क्या करेगा, उस 12 वोल्ट की सप्लाई को बीच में पुल अप कर देगा जिससे कि एमसीयू को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए रजिस्टर बोर्ड में जगह जगह लगाया जाता है ताकि सर्किट हमारा सेफ रहे। तो यहाँ पर ये पुल अप हो गया सप्लाई देने के लिए। अगर मैं यहाँ पर इन सभी चीज़ों के अलावा जैसे एलईडी का मैं उपयोग ना करूं, और एक और तरीका, अगर मैं यहाँ पुल अप रजिस्टर को ग्राउंड के साथ जोड़ दूं तो क्या होगा यहाँ पर क्या रजिस्टर थोड़ा थोड़ा हिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मेरे 0 वोल्ट शो करेंगे लेकिन यहाँ पर मुझे अब भी 12 वोल्ट ही शो करेगा। यानी पॉइंट यानी जिस तरफ से वी इन है वहाँ पे वोल्टेज उतना ही रहेगा मेरा, लेकिन जिस तरफ से वोल्टेज आउट होना था वो ग्राउंड भी हो रहा है तो 0 हो रहा है, तब भी वी इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए जगह जगह सर्किट में वोल्टेज जो वो पुल अप रजिस्टर होता है उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पुल अप रजिस्टर काम करता है। अब यहाँ पर अगर पुल अप रजिस्टर को नॉर्मली ओपन रखा जाए तो यहाँ से क्या होगा कि वोल्टेज हमारा पास होगा जो कि पुल अप रजिस्टर करता है। इसी रजिस्टर के साथ अगर एक रजिस्टर ग्राउंड के साथ जोड़ दिया जाए तो ये हमारा पुल डाउन का काम करता है। अब यहाँ पे जो पुल अप होता है उसे हम R1 कहते हैं और जो पुल डाउन होता है उसे R2 की पोजीशन हम देते हैं और इसी के सहारे हमारे सर्किट का जो वोल्टेज डिवाइडर होता है वो बनता है। अगर यहाँ पे जैसे इनपुट में 12 वोल्ट है, R1 हमारा रजिस्टर यानी जैसे हमें वोल्टेज डिवाइडर अगर इसमें यूज़ करना हो, हमें वोल्टेज डिवाइडर रूल चाहिए, तो इसका नियम ये होता है V इन यानी वोल्टेज जो हमारा इनपुट है वो इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 और ये बन जाता है आपका V आउट, यानी आपका आउटपुट यहाँ कितना रहेगा आप पता कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे 12 वोल्ट, R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू हम कितनी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि R1 की वैल्यू यहाँ पर 10 किलो ओम है और R2 की भी वैल्यू 10 किलो ओम है, तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो इस प्रकार से होगा 12 इंटू 10 बटा 10 प्लस 10। अब यहाँ 12 से जब 10 का गुना होगा तो 120 हो जाएगा और यहाँ 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। यहाँ 1 0 से 1 0 हो जाएगा और 2 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये उत्तर आएगा 6 वोल्ट, यानी हमें यहाँ पर 6 वोल्ट मिलेंगे। ऐसे ही हम रजिस्टर की वैल्यू डालकर वोल्टेज डिवाइडर को पता कर सकते हैं। तो पहला काम था पुल अप का और दूसरा काम है पुल डाउन का। तो सर्किट में कहीं पे भी अगर आपको कोई रजिस्टर ऐसा दिखे जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, देखिए ग्राउंड के साथ 2 टाइप के रजिस्टर कनेक्ट हो, एक होता है शंट जिनकी वैल्यू LVR होती है और ग्राउंड के साथ कनेक्ट होते हैं, वो शंट रजिस्टर होते हैं यानी करंट मेजरमेंट रजिस्टर होते हैं। और जिन रजिस्टर की वैल्यू किलो ओम में होती है और वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होते हैं उन्हें पुल डाउन रजिस्टर कहा जाता है। ये पुल डाउन रजिस्टर उस लाइन के अंदर कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करने के हिसाब से लगाए जाते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर का जो रूल होता है, नियम होता है, उसी के आधार पर कंपनियाँ क्या करती है, जगह जगह रजिस्टर पुल डाउन लगाती है। ठीक है, तो ये हमारा रह गया पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर के बारे में। और अभी जो मैंने आपको बताया ये था हमारे वोल्टेज डिवाइडर के बारे में। ठीक है, अब बात करें कि अगर कहीं सर्किट में मुझे रजिस्टर लगाना है और रजिस्टर जल गया है, मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू का रजिस्टर लगेगा, तो उसका एक तरीका होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे ज़रूरी होता है आपको ये पता होने का कि हमें कितने वोल्ट की आवश्यकता पड़ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बोर्ड में जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट है, ठीक है, 12 वोल्ट का सर्किट है
और यहाँ पर कोई सर्किट ऐसा बना है जिसको 3.3 वोल्ट या जो वोल्टेज चाहिए उतने का देना हो। कभी कभी ये होता है कि कुछ मेज़रमेंट करने के लिए हमें पता नहीं होता कि भाई यहाँ पर मतलब कितना वोल्ट आना चाहिए। सर्किट के अकॉर्डिंग है, ये सारा सर्किट के अकॉर्डिंग है, तो हमें ये नहीं पता होता है कि भाई यहाँ पर 3.3 वोल्ट है या जो भी है। अगर मान लीजिए कि हमें पता हो कि 3.3 वोल्ट का हमें यहाँ पर मेजरमेंट चाहिए, तो क्या होता है कि जैसे सर्किट में मान लीजिए एक रजिस्टर लगा है, एक रजिस्टर हमारा ग्राउंड के साथ लगा है। अब मान लीजिए कि ये रजिस्टर हमारा ओपन हो गया है, वैल्यू इसकी नहीं आ रही है। वैसे तो हम वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर रजिस्टर सेट कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। वोल्टेज डिवाइडर में आप R1 की पोजीशन निकाल के वैल्यू, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा सर्किट जहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि भाई वोल्टेज का भाई कितना होना चाहिए, हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रजिस्टर की मतलब ये जो रजिस्टर ये तो हमारे फिक्स है, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे प्रीसेट होते हैं या पोटेंशियल रजिस्टर होते हैं, हमारे पोर्ट रजिस्टर या ट्यूनर होते हैं, उनका उपयोग करके हम यहाँ पर वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर वोल्टेज एक फीडबैक के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कोई सर्किट है, कोई आईसी है, कोई ऐसा सर्किट है जहाँ पर उसका आउटपुट हमें 5 वोल्ट चाहिए किसी आईसी के थ्रू, एग्जाम्पल कोई भी सर्किट है, लेकिन यहाँ रजिस्टर की वैल्यू फिक्स नहीं हो पा रही, इसलिए यहाँ पता नहीं चल रहा 5 वोल्ट कब मिलेगा। तो 5 वोल्ट के लिए जैसे कि हमने यहाँ पर मीटर की प्रॉब लगा दी और यहाँ पर प्रीसेट लगा के धीरे धीरे हमने घुमाना शुरू किया। यहाँ जैसे ही एक प्रॉपर फीडबैक का वोल्टेज जैसे ही बनेगा, यहाँ से हमें 5 वोल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा वैल्यू जो बना है वो अब सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रीसेट रजिस्टर को निकालेंगे और एक फिक्स वैल्यू का रजिस्टर लेकर वहाँ पर लगा देंगे। वैल्यू भी पता कर लेंगे कितनी थी और उतनी वैल्यू का एक फिक्स वैल्यू का रजिस्टर जो हमारे एसएमडी या कार्बन रजिस्टर हम लगा देंगे और हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ओके। ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि रजिस्टर की वैल्यू भी पता कर सकते हैं कि कहाँ लगा होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि काफ़ी बार ये होता है कि रजिस्टर में लोग जंपर लगाने की सोचते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी सर्किट में रजिस्टर की जगह जंपर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर जगह एक रजिस्टर का उपयोग सेफ्टी के लिए, पुल अप के लिए, पुल डाउन के लिए, वोल्टेज डिवाइडर के लिए, ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए किया जाता है। तो इसी चीज़ के लिए कभी जंपर नहीं लगाना चाहिए। काफ़ी बार सर्किट में शंट रजिस्टर की जगह जो लो वैल्यू के रजिस्टर होते हैं वहाँ पे लोग जंपर लगा देते हैं। होता ये है कि सर्किट और ज़्यादा वहाँ पे बिगड़ जाता है। इसीलिए रजिस्टर की जगह रजिस्टर उपयोग कीजिए। कुछ वैल्यू अप डाउन हो सकती है, लेकिन रजिस्टर ज़रूर लगाएं। कभी वैल्यू अगर मान लीजिए किसी रजिस्टर की 10 किलो ओम है, उससे ज़्यादा अगर हमारे पास है, मान लीजिए 10 की जगह हमारे पास 12 किलो ओम का है, तो हम लगा सकते हैं, कोई इसमें इफेक्ट नहीं आता। लेकिन कहीं पे अगर वोल्टेज डिवाइडर बना है तो हमें हमेशा फिक्स वैल्यू का ही रजिस्टर वहाँ पर लगाना पड़ेगा। हम वहाँ पे मतलब जो मन चाहे वैल्यू का नहीं लगा सकते, हमें वहाँ फिक्स वैल्यू जो पहले थी वही लगाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी जगहों पे रजिस्टर द्वारा एक फिक्स वोल्टेज दिया जाता है सर्किट को एक फीडबैक के रूप में हर जगह। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे AC लिंक, जो हमारा DC लिंक होता है AC PCB में आउटडोर में, तो उसका जो DC लिंक का डिवाइडर बनाया जाता है, वोल्टेज डिवाइडर, वो रजिस्टर के द्वारा होता है। अगर हम वहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर देंगे तो आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाएगा, जिससे कि हमारे आउटडोर में एरर या तो बना रहेगा या जो हमारे बाकी सेक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर काम नहीं करेंगे। तो ऐसे ही रजिस्टर को लेकर मैं जो आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ कि रजिस्टर का जैसे बोर्ड में कहीं ख़राब होता है तो वहाँ पर दोबारा रजिस्टर लगाएं। और कहीं पे भी आपको अगर ये डाउट होता है कि पुल अप रजिस्टर किसे कह रहे हैं, पुल डाउन किसे कह रहे हैं, तो जो भी रजिस्टर पॉजिटिव सप्लाई के साथ बीप करता है, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, ध्यान रखिएगा 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट या 300 वोल्ट, ये जो इनकी लाइन होती है, इनके साथ जो पुल अप जो रजिस्टर लगे होते हैं DC के साथ, वो पुल अप रजिस्टर होते हैं। और जो रजिस्टर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो हमेशा पुल डाउन रजिस्टर होते हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारे पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर के बारे में। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, चाहे वो कोई कंपोनेंट हो या कोई सेक्शन हो, उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उसके ऊपर आपके लिए जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।